हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस पार्ट पर बनाया गया है। आप लोगों ने चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले एसओ से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं एसओआईटी के, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस एक्चुअली में अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब क्या कि प्रोसेस जो है वो आपका एक प्रोग्राम है जो अभी एग्जीक्यूशन स्टेट में है, मतलब रनिंग स्टेट में है। प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम आपका खाली एक पैसिव एंटिटी होता है। पैसिव एंटिटी का मतलब क्या है कि ये कंटेंट है जो आपका हार्ड डिस्क में आपके में स्टोर है। सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे खाली जो स्टोर है वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। लेकिन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस एक्टिव एंटिटी की कैटेगरी में आती है विद अ प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का काम आप लोगों को शायद पता होगा। प्रोग्राम काउंटर करता क्या है, इंस्ट्रक्शंस जो आपके एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर खुद के अंदर स्टोर करके रखता है। तो प्रोसेस जो है ये एक एक्टिव एंटिटी है जिसके अंदर प्रोग्राम काउंटर मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमेशा स्टोर रहेगा। प्रोसेस अकेला जो है ये काफ़ी सारे थ्रेड्स बना सकता है। एक सिंगल प्रोसेस काफ़ी सारे मल्टीपल थ्रेड बना सकता है। और अगर थ्रेड की बात करें कि थ्रेड होता क्या है, तो थ्रेड जो है आपके ये लाइट वेटेड प्रोसेस कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लें कि आप एमएस ऑफिस पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। तो जो भी फंक्शंस आप यूज में लेना चाहें उसके, तो वो वापस से प्रोसेस क्रिएट नहीं होगा, खाली थ्रेड क्रिएट होगा। एक सिंगल प्रोग्राम में आप अगर अलग अलग काम करते हैं तो जो पहली बार प्रोग्राम रन हुआ वो चीज़ तो होगी प्रोसेस। उसके बाद उसके अंदर आप जितने भी मल्टीपल काम करते हैं, जितने भी मल्टीपल ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं थ्रेड। प्रोसेस के टाइप की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसके दो टाइप है, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है कोऑपरेटिंग। अच्छा, इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल वो वाली प्रोसेस है जो खुद अकेले में चलती है। ना तो वो कोई सी दूसरी प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है, ना ही कोई दूसरी प्रोसेस उसको डिस्टर्ब कर पाती है। मतलब क्या कि वो ना तो किसी दूसरे पे कोई इफेक्ट डालेगी, ना तो उसकी वजह से कोई इंटरप्ट होगा जनरेट किसी दूसरी प्रोसेस में, ना ही कोई दूसरी प्रोसेस को उसकी वजह से वेट करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल प्रोसेस वो वाली प्रोसेस हैं जो ना तो खुद अफेक्ट करती हैं किसी को, ना दूसरी किसी प्रोसेस से अफेक्ट होती हैं। अगर वो रनिंग में है तो रनिंग में रहेगी ही रहेगी। कोऑपरेटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये वो वाली प्रोसेस है जो दूसरी प्रोसेस के साथ या तो अफेक्ट कर जाती है या फिर खुद भी दूसरी प्रोसेस को इंटरप्ट में डाल देती है, इंटरप्ट एक जनरेट कर देती है बीच में। तो ये वाली आपकी होंगी कोऑपरेटिंग प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस में तीन मेन पार्ट होते हैं। प्रोसेस स्टेक होगा, हीप होगा एंड डेटा सेक्शन होगा। एक सिंगल प्रोसेस के अंदर ये तीनों के तीनों पार्ट होते हैं। अगर हम प्रोसेस के स्टेक की बात करें तो प्रोसेस स्टेक के अंदर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्टोर होती है। जैसे हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेरी डेटा होगा वो भी इसके अंदर रहेगा। प्रोसेस स्टेक जो होगा, जो टेम्परेरी डेटा होगा आपके प्रोसेस का, वो प्रोसेस स्टेक के अंदर रहेगा। उसके अलावा जो फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे होंगे या जो पैरामीटर्स पास हो रहे होंगे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एड्रेस जो प्रोग्राम हमको रिटर्न करके दे रहा होगा, ये सारे के सारे होते हैं आपके प्रोसेस स्टेक में। इसके अलावा लोकल वेरिएबल्स जो यूज में लिए जा रहे होंगे वो भी रहेंगे आपके प्रोसेस स्टेक में। सेकंड चीज़ जो है ये है हीप। हीप की अगर हम बात करें तो हीप जनरली में मेमोरी असाइन करने का काम करता है। रन टाइम पे डायनामिकली अगर कोई मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो वर्क करेगा आपका हीप। थर्ड जो है इसमें डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन का मेनली काम सिर्फ इतना सा होता है कि ये वेरिएबल्स यूज में लेता है। वेरिएबल्स जो होंगे आपके, जैसे वेरिएबल्स या तो ग्लोबल वेरिएबल होंगे या फिर स्टैटिक वेरिएबल होंगे, तो ये वेरिएबल असाइन करता रहेगा डेटा को। तो जो प्रोसेस है उसके तीन पार्ट है, प्रोसेस स्टेक हुआ, हीप हुआ, डेटा सेक्शन हुआ। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको टेक्स्ट वाला पार्ट भी मिल जाएगा। टेक्स्ट वाला पार्ट जनरली वो होता है जहाँ पे आप टास्क लिखते हैं या प्रोग्राम आपका जहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो मेनली पार्ट तो आपके प्रोसेस के ये तीन ही है। इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। स्टैक जो होगा टेम्परेरी डेटा के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए या पैरामीटर वगैरह कोई पास हो रहे हो तो। हीप जो होगा, हीप का काम है डायनामिकली मेमोरी असाइन करना। डेटा सेक्शन की अगर बात करें तो ये वेरिएबल्स पे काम करता है, ग्लोबल या स्टैटिक।
नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस स्टेट। इसको प्रोसेस लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। एक प्रोसेस जो होती है उसका लाइफ साइकिल मतलब पूरी लाइफ में प्रोसेस का क्या क्या होता है, या फिर प्रोसेस की स्टेट बोल सकते हैं कि कब कौन सी स्टेट प्रोसेस की रहती है। तो जब प्रोसेस पहली बार जनरेट होती है तो वो उसकी न्यू स्टेट है। जस्ट अगर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, कोई प्रोसेस क्रिएट हुई है, तो वो न्यू प्रोसेस रहेगी। मान लीजिए जो नई प्रोसेस क्रिएट हुई वो सीपीयू के लिए, जो प्रोसेसर है आपका, उसके लिए वेट कर रही है, तो वो रेडी प्रोसेस में चली गई अभी। मतलब उसका स्टेट क्या है, उसका लाइफ साइकिल क्या चेंज हो चुका है अभी, वो रेडी प्रोसेस में। मान लीजिए इसको सीपीयू असाइन हो जाता है, तो इसको अगर सीपीयू असाइन हुआ तो होगा क्या कि ये रेडी से रनिंग प्रोसेस में आ जाएगी। सीपीयू अगर इसको असाइन हो जाता है तो ये रेडी से रनिंग प्रोसेस में आ जाएगी। अच्छा, इन दोनों के बीच की एक प्रोसेस होती है वेटिंग प्रोसेस। वेटिंग प्रोसेस के अंदर हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो रेडी थी या फिर वो रनिंग में थी। इसको अच्छे से समझिएगा। वेटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वेटिंग प्रोसेस में मेनली प्रोसेस किसी चीज़ का वेट कर रही होती है। वो कोई रिसोर्स भी हो सकता है। रिसोर्स का मतलब हो सकता है कि सीपीयू के अंदर उसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी इनपुट आउटपुट की, यानी कि यूजर से कोई इनपुट की उसकी ज़रूरत पड़ रही हो। तो ये चीज़ हो सकती है। मतलब क्या, रेडी प्रोसेस तो वो वाली होगी जो सीपीयू के लिए वेट कर रही है, वेटिंग प्रोसेस वो वाली होगी जो किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, या फिर किसी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रही है, या फिर ये हो सकता है कि किसी इंटरप्ट का वेट कर रही होगी। यहाँ तक समझ आया होगा। रनिंग प्रोसेस वो वाली प्रोसेस है जो अभी करंटली एग्जीक्यूशन में है, जो अभी चल रही है आपकी। लास्ट स्टेज जो होती है वो है टर्मिनेटेड। मान लीजिए आपकी प्रोसेस जो थी स्टार्ट यहाँ से हुई, पहले वाले पार्ट से न्यू प्रोसेस एक जनरेट हुई, रेडी थी प्रोसेस, सीपीयू उसको असाइन हुआ, वो रनिंग स्टेट में आई। मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद में उसका अगर टास्क कंप्लीट हो जाता है, अब उस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो काम है ये प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंतर्गत होता है। सारा का सारा जो है प्रोसेस के बनने से लेके प्रोसेस के टर्मिनेट होने तक का काम प्रोसेस शेड्यूलिंग ही देखती है। तो ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें वेटिंग पर ही बनते हैं। वेटिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। वेटिंग वो वाली प्रोसेस नहीं है। आप लोग अगर सोचे कि रेडी और वेटिंग दोनों की दोनों सेम होती है, तो रेडी वो वाली प्रोसेस है जो प्रोसेस क्रिएट तो हो चुकी है लेकिन अपना वेट कर रही है कि उसको प्रोसेसर कब असाइन होगा। वेटिंग वो वाली प्रोसेस है जिसको वेट है कि कब कोई इंटरप्ट आए, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन का ये वेट करे, या फिर ये बोल सकते हैं हम कि कोई इनपुट जो यूज़र देना चाहता है, मतलब आईओ डिवाइस का या आईओ इंस्ट्रक्शन का किसी का ये वेट कर रही हो। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अच्छा, ये जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है ये हर प्रोसेस का इंडिविजुअल होता है। अगर 10 प्रोसेस रहेंगी तो 10 का हर का अलग अलग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं और हर पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पहला जो पार्ट है इसके अंदर वो पार्ट आता है पॉइंटर। पॉइंटर की अगर हम बात करें तो पॉइंटर पेरेंट प्रोसेस से लिंक का काम करता है। जैसे ये मान के चलें कि एक प्रोसेस अभी रनिंग में है, तो प्रोसेस है किस चीज़ की या किस प्रोग्राम की, तो पॉइंटर का काम ये होता है कि ये अपने पेरेंट से इसको कनेक्ट करके रखती है। मतलब जिस प्रोग्राम की प्रोसेस होगी उससे उसको कनेक्ट करके रखेगी। सेकंड वाली जो चीज़ है ये है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, इसको प्रोसेस लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। प्रोसेस आपका रेडी पोजीशन पे है, या फिर रनिंग में है, या वेटिंग में है, या फिर टर्मिनेट हो चुका है, तो ये सारा का सारा जो है ये प्रोसेस स्टेट के अंदर रहेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है प्रोसेस यूनिक आईडी। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा कि जो आपका प्रोसेसर है वो काफ़ी सारी प्रोसेस को हैंडल कर रहा होगा, काफ़ी सारी प्रोसेस अभी वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही होंगी, लेकिन हर प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है। तो पीसीबी के अंदर हर प्रोसेस को एक यूनिक आईडी असाइन की जाती है। ये यूनिक आईडी ही उसका प्रोसेस एड्रेस कहलाएगा। हर प्रोसेस का एक पर्टिकुलर फिक्स एड्रेस रहेगा, जिससे ये पता लगता रहे सीपीयू को कि सीपीयू या प्रोसेसर बोल सकते हैं हम, कि प्रोसेसर को ये पता लगता रहे कि कौन सी वाली प्रोसेस एग्जीक्यूशन नेक्स्ट प्रोसेस में होगा, या फिर कौन सी वाली प्रोसेस को उसको होल्ड करना है, कौन सी को टर्मिनेट करना है। ये सारा का सारा काम सीपीयू की प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमने आगे भी देखा था। प्रोग्राम काउंटर की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है उसका एड्रेस रहता है हमेशा। मतलब कि क्या, ये प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होगा
कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है ये अपने अंदर होल्ड करके रखेगा। उसके बाद प्रोसेस प्रिविलेज आते हैं। प्रोसेस प्रिविलेज की अगर बात करें तो इसमें सिस्टम रिसोर्सेज कौन कौन से इसको अलाउ करने हैं, कौन कौन से डिसअलाउ करने हैं, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये प्रोसेस प्रिविलेज के अंदर रहेंगी। नेक्स्ट है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो हैं ये सीपीयू रजिस्टर्स है। सीपीयू रजिस्टर्स मतलब कि कौन कौन से रजिस्टर कब कब कौन कौन सी प्रोसेस यूज में लेगी, कौन कौन से रजिस्टर्स में डेटा स्टोर होना है, कहाँ पे इंस्ट्रक्शन फैच होना है, सारी की सारी चीज़ें ये रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू पूरी की पूरी होल्ड करके रखती है। नेक्स्ट देखें अगर तो नेक्स्ट आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जो है इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ रहेंगी। कौन सी वैल्यूज़? हो सकता है किसी पेज टेबल की इन्फॉर्मेशन हो सकता है मेमोरी की लिमिट्स हो कि कितनी मेमोरी कौन सा प्रोसेस आपकी एक्सेस कर सकता है, हो सकता है कोई सेगमेंट टेबल इसके अंदर होल्ड करके रखी गई हो। तो मेमोरी एंड मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिनको कंबाइन करके रखा हुआ है। इसमें पेज टेबल हो सकती है या फिर सेगमेंट टेबल हो सकती है। सबसे लास्ट में जो है वो है इनपुट आउटपुट। जो आपकी डिवाइसेज हैं या फिर आपने जो जो अथॉरिटीज़ दी हुई है एक प्रोसेस को कि कौन कौन सी वो इनपुट आउटपुट डिवाइस का स्टेटस चेक कर सके या फिर कौन कौन सी इनपुट डिवाइस आपने एलोकेट की हुई है। तो ये सारा का सारा जो है ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का पार्ट है। पॉइंटर से लेके इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फो तक का पार्ट ये एक सिंगल प्रोसेस का काम होता है। एक पीसीबी जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सिंगल प्रोसेस का रहेगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ तक का जो पार्ट है ये प्रोसेस का बेसिक है। प्रोसेस शेड्यूलिंग अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है। प्रोसेस शेड्यूलिंग नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाला पार्ट प्रोसेस का बेसिक पार्ट है जो क्लियर होना ज़रूरी है। शेड्यूलिंग के साथ में अगर इस पार्ट को करते हैं तो थोड़ा बहुत मिक्सचर होने के चांसेस रहते हैं। तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। SOIT के जितने भी वीडियोज़ है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक लाने की। जल्दी से जल्दी सारे वीडियोज़ भी अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।